टॉपिक का नेम है बेटा सेपरेशन टेक्निक्स। ठीक है, सेपरेशन टेक्निक्स। सेपरेशन टेक्निक्स देखो बेटा, हमने करना क्या है, इसके अंदर कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है, मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है। सेपरेटिंग टेक्निक कहां यूज होती है? टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर। मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने में इसका यूज होगा, टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर। ठीक है, अलग अलग मेथड यूज होते हैं बेटा। मैं आपको एक चार्ट सा बना रहा हूं, वो आप चार्ट समझना पहले। तो सबसे पहला है बेटा सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉलिड मिक्सचर्स। दो सॉलिड मिक्सचर हैं, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सॉलिड मिक्सचर्स। सॉलिड मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर रहे हैं हम लोग, राइट। हम सॉलिड मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट कर रहे हैं। इसके लिए अलग अलग मेथड यूज होते हैं। सबसे पहला मेथड मैं आपको बता रहा हूं, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। अच्छा, आपको पता है बेटा मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड कब यूज होगा? कोई बता सकता है मुझे मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड कब यूज होगा? जब आयरन में से कोई सॉलिड आयरन की चीजें, यस बेटा, जैसे हमें आयरन, जब लोहे की चीज, बिल्कुल, आयरन जो है, मैग्नेट जो है आयरन को अट्रैक्ट करती है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है उसकी, इसलिए आयरन इसका एग्जांपल है बेटा। जैसे मुझे आयरन को अलग करना है, आयरन नीड्स को अलग करना है सैंड में से, तो आप क्या करोगे? मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड यूज कर लोगे, मैग्नेट ले जाओगे उसके पास, जो आयरन है वो अलग हो जाएगा उसमें से, सैंड में से बेटा। ठीक है, तो मैग्नेटिक सेपरेशन एक मेथड यूज होता है जब दो सॉलिड को हम अलग करना चाहें, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा मटेरियल होना चाहिए जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता हो, राइट। दूसरा मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, हैंड पिकिंग। हाथ से अलग कर देते हैं हम लोग सॉलिड के, हैंड पिकिंग मेथड। ये जनरली कब यूज करते हैं? जब उस कंपोनेंट का जो साइज है बड़ा होता है बेटा जनरली। ठीक है, बड़ा साइज होगा तो क्या होगा, जैसे राइस में से मान लो उसके स्टोन्स अलग कर दें, स्टोन्स एंड राइस। राइस में अंदर स्टोन है बेटा, उसको अलग करना है हमें, तो हम लोग हाथ से निकाल सकते हैं उसको इजीली बेटा। ठीक है, तो हैंड पिकिंग इसके लिए मेथड यूज होता है, हैंड पिकिंग, राइट। थर्ड मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, सब्लिमेशन। आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इनको बेटा, लेकिन अभी हम लोग एक बार चार्ट बना रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए। सब्लिमेशन मेथड है हमारे पास, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन तो सॉलिड का गैस में कन्वर्ट होने को कहते थे। हाँ, तो समझते हैं इसको क्या है बेटा। तो सब्लिमेशन में क्या है, हम इस मेथड को जब यूज करेंगे जब दो कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट क्या हो जाए उसका, दो कंपोनेंट है उनमें से एक सब्लिमेशन शो करता हो बेटा, मतलब वो गैस में कन्वर्ट हो जाए जो। ठीक है, जब दो में से एक क्या शो करता होगा, सब्लिमेशन शो करेगा, तब हम उसको मेथड को यूज करेंगे सब्लिमेशन। उसके अंदर सब्लिमेशन होता क्या है, सॉलिड का डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाना, गैस में कन्वर्ट हो जाना। तो ये कब यूज करेंगे, जब हम दो सब्सटेंसेस में से एक सब्सटेंस कैसा शो करता होगा, सब्लिमेशन शो करता होगा। इसका एग्जांपल है आयोडीन और सैंड। आयोडीन ऐसा सब्सटेंस होता है जो सब्लिमेशन शो करता है बेटा। आयोडीन ऐसा सब्सटेंस होता है जो सब्लिमेशन शो करता है और सैंड नहीं करता। तो अलग अलग हो जाएंगे ना, दोनों कंपोनेंट अलग कर सकते हैं इसको हम लोग। सर अगर नमक को पानी से अलग करना, सीविंग। क्या होगा सीविंग बेटा? छानना किसी चीज को बेटा। ठीक है, तो जैसे आप लोग आटा और ग्राम, जो व्हीट फ्लोर है और ग्राम, उसको अलग करना चाहते हो, तो आप कैसे करोगे बेटा उनको अलग? छान के बेटा। ठीक है, तो ग्राम और व्हीट फ्लोर उसको अलग अलग करते हैं सीविंग मेथड से। एक चार्ट सा बना लीजिए बेटा ये आप लोग। ये है जब दो सॉलिड को हम लोग अलग करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं बेटा। ठीक है, ये अलग अलग मेथड थे कि दो सॉलिड्स को हम लोग कैसे सेपरेट कर सकते हैं। हाँ जी, बोलिए। अभी कुछ नहीं, 4:45 बजे।
क्या कह रहे हो? दही दे देना। ठीक है, तो कौन सा वाला ना, और रायता दे देना, रायता बनाना, प्याज दे देना। ठीक। चलिए बेटा, हो गया, नोट कर लिया डायग्राम? सर एक बार इसमें सब्लिमेशन दोबारा बता दो। मैं सारा ही दोबारा समझाऊंगा बेटा एक बार, पहले ड्रॉ कर लीजिए जस्ट इसको। अब चारों को मैं थोड़ा सा एक बार बताऊंगा दोबारा से एक बार मुझे, ठीक है? आगे इन्हीं को डिटेल में भी पढ़ना है, अभी तो सिर्फ हम नाम नाम समझ रहे हैं कि क्या है ये बेटा, ठीक है? ठीक है बेटा, हो गया नोट? सर सर यस सर। बोलो बेटा। यस सर। सबसे पहला मेथड मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, बहुत छोटा सा करूंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना। आपके एनसीईआरटी में चारों मेथड ही नहीं है, वैसे तो आपके एनसीईआरटी में चारों मेथड नहीं दे रखे बेटा, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं इनके बारे में बताऊंगा। सबसे पहला मेथड आप लिखेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, हेडिंग डालेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। आपके एनसीईआरटी मेंशन बेटा, तो आपके फाइनल एग्जाम्स में नहीं आएगा बेटा मेथड, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं आएगी, लेकिन आपको आना चाहिए, फिर भी सब जरूर आना चाहिए मुझे, ठीक है? तो कब यूज करते हैं पहला मेथड, ये लिखिए, इट इज यूज्ड व्हेन, पहली बात तो ये लिख लीजिए कि सॉलिड को सॉलिड से अलग करने में यूज कर रहे हैं इसको भी बेटा, दो सॉलिड को अलग करने में इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है? और इसमें होता क्या है, जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो हैं दोनों पार्टिकल्स की वो अलग अलग हैं, ठीक है? इट इज यूज्ड व्हेन magnetic properties of the components are different, मतलब इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अलग अलग है दोनों की। मतलब एक कंपोनेंट तो क्या होएगा, जो अट्रैक्ट हो जाएगा मैग्नेट से, एक कंपोनेंट तो अट्रैक्ट हो जाएगा मैग्नेट से, और अदर दूसरे वाला नहीं होगा, सेकंड वन अट्रैक्ट नहीं होगा बच्चे, ठीक है? एक कंपोनेंट तो अलग हो जाएगा मैग्नेट से और दूसरे वाला अलग नहीं होगा, तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। जैसे अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं बेटा, आयरन नेल्स को हमें अलग करना है, किससे? फ्रॉम द सैंड से आपको आयरन नेल्स निकालनी है, तो बहुत सिंपल सी बात है, एक मैग्नेट को लेके जाओगे उसके पास, आयरन नेल तो अट्रैक्ट हो जाएगी मैग्नेट की तरफ, क्या रह जाएगा उसके पास, बाकी रह क्या जाएगा, सैंड रह जाएगी सिर्फ। तो इस बहुत सिंपल सा मेथड था कि उसमें आयरन नेल्स जो थी वो तो अट्रैक्ट होगी मैग्नेट से, जबकि सैंड नहीं हुई। तो इस तरीके से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं दो सॉलिड को, जिसमें से एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करता है, राइट? तो अगर आपसे पूछे कि मैग्नेटिक सेपरेशन हम कब यूज करेंगे, जब उन दो कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट क्या करेगा बेटा, दो कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, जिससे उसको हम सेपरेट कर पाएंगे, अलग कर पाएंगे, राइट, ठीक है? चलिए सेकंड मेथड हम यूज करते हैं, इसको बताता हूं मैं आपको, सब्लिमेशन को। सब्लिमेशन नोट करना, कर लीजिए पहले इसको आप। सब्लिमेशन को मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, आपको सिलेबस में भी है सब्लिमेशन बेटा। सब्लिमेशन करेंगे हम लोग। लिखो बेटा, सबसे पहला तो यही आएगा कि सब्लिमेशन यूज कब करेंगे हम। अगर आपको ये पता लग गया ना कि कब यूज करना है, तो आधा काम तो वैसे ही हो जाएगा, सब्लिमेशन कैसे कब यूज करेंगे। सब्लिमेशन हम जब यूज करते हैं जब एक तो सब्सटेंस ऐसा हो जो सब्लिमेशन शो करे और दूसरे वाला शो नहीं करे बेटा, ठीक है?
तो लिखो द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन कैन बी यूज्ड the process of sublimation can be used to separate sublimable volatile component, वर्ड लिख रहा हूं मैं, sublimable volatile component। ये वो कंपोनेंट होता है बेटा जो जिसके जल्दी से वेपर्स बन जाएंगे, जो जल्दी से सॉलिड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सब्लिमेबल वो होता है जो सॉलिड से डायरेक्टली इसमें कन्वर्ट हो जाए बेटा गैस में, और वोलेटाइल मतलब जिसके जल्दी से वेपर्स बन जाते हैं उसको बोलते हैं बेटा। ठीक है, कहने का मतलब है कि उस कंपोनेंट को अलग करने का काम आता है जो एक तो सब्लिमेबल वोलेटाइल को इससे करेगा अलग। देखो द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन कैन बी यूज्ड टू सेपरेट sublimable volatile component from non volatile component, from non volatile। पहला है sublimable volatile component, इससे बेटा अलग करना है इसको नॉन वोलेटाइल से। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या है, जिसके वेपर्स नहीं बनेंगे। वोलेटाइल का मतलब क्या है, जिसके वेपर्स जल्दी से बन जाएंगे बेटा। ठीक है, तो ऐसे कंपोनेंट को अलग करना हो जिसके वेपर्स जल्दी से बन जाते हैं और एक के वेपर नहीं बनते, तो ऐसे हम लोग इसको यूज करेंगे बेटा, सब्लिमेशन को यूज करेंगे। सॉलिड के अंदर वो भी दोनों सॉलिड होने चाहिए बेटा। ठीक है, कुछ सब्लिमेबल सब्सटेंसेस के एग्जांपल लिखेंगे आप लोग बेटा। सम ऑफ द सब्लिमेबल सब्सटेंसेस आर, कुछ सब्लिमेबल सब्सटेंसेस लिखेंगे आप लोग। सबसे पहले लिखिए अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला होता है NH4Cl, याद रखना चाहिए आप लोग। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, नेफ्थलीन बोल्स, नेफ्थलीन, एंथ्रासिन, ये सारे क्या है बेटा हमारे पास सब्लिमेबल सब्सटेंसेस हैं। कुछ एग्जांपल है बेटा सब्लिमेबल के, दीज आर द सब्लिमेबल सब्सटेंसेस। ठीक है, ठीक है, तो लेट बी सपोज आपको अलग करना है बेटा, किस किस को अलग करना है, आपको अलग करना है अमोनियम क्लोराइड और कॉमन सोल्ट, जो घरों में यूज होता है सोल्ट, इन दोनों को अलग करना है आपको। दोनों ही व्हाइट कलर के सोल्ट होते हैं, पाउडर की तरह ही होते हैं दोनों, जैसे सोल्ट होता है ना, अमोनियम क्लोराइड भी सेम ऐसे ही होता है बेटा। अब दोनों दिखने में तो एक जैसे हैं बेटा, इन दोनों को अलग कर पाओगे ऐसे? नहीं कर पाओगे। कैसे अलग करेंगे वो बताता हूँ। मान लो ये हमारे पास एक, दोनों को मिक्स कर दिया पहले तो हमने, किस किस को, अमोनियम क्लोराइड और कॉमन सोल्ट। इसके अंदर दोनों चीजें हैं, अमोनियम क्लोराइड भी और सोल्ट भी है। सोल्ट होता है NaCl, पता होगा आपको ये तो। कॉमन सोल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl। आपके पास ये दोनों सोल्ट है बेटा, अब इन दोनों को आप सेपरेट करना चाहते हो, अलग करना चाहते हो, क्या तरीका रहेगा इसको अलग करने का, मेथड कौन सा यूज होगा? मेथड जो यूज होगा उसका नेम है सब्लिमेशन। मेथड जो यूज होगा वो कौन सा है? सब्लिमेशन है। कैसे बेटा? बिकॉज इसमें अमोनियम क्लोराइड तो ऐसा सोल्ट है जो क्या शो करता है बेटा, जो सब्लिमेशन शो करता है, और NaCl ऐसा है जो सब्लिमेशन शो नहीं करता। तो इसको अलग कर सकते हो सब्लिमेशन मेथड से, बिकॉज एक के तो जल्दी से वेपर्स बन जाएंगे, दूसरे के वेपर्स नहीं बनेंगे। अब कैसे करते हैं इसको, समझते हैं बेटा, इसको समझते हैं कैसे होगा। समझने के लिए आपने क्या करना है, ये आपके पास एक स्टैंड है, पहले तो इसके नीचे आपने एक बर्नर लगा रखा है बेटा, हीटिंग करेंगे आप लोग। ठीक है, स्कूल में एक प्रैक्टिकल भी होता है, स्कूल में प्रैक्टिकल होगा, मैं तो कराता तो अपने स्कूल में, आप पता नहीं अब क्या होता है यहाँ पर और स्कूलों में क्या होता है नहीं होता, लेकिन मैं कराता हूँ। मुझे क्या है, हमारे पास एक स्टैंड है, बर्नर यूज किया है, एक चाइना डिश रखी है। चाइना डिश में आपने दोनों सोल्ट ले रखे हैं, वो मिक्सर ले रखा है आपने दोनों। किस किसका मिक्सर है बेटा? अमोनियम क्लोराइड और सोल्ट। दोनों ही व्हाइट कलर का पाउडर होता है बेटा, दोनों ही व्हाइट कलर के पाउडर फॉर्म में होते हैं। ठीक है,
क्रिस्टल्स होते हैं छोटे छोटे नमूने, ठीक है। आपने क्या किया है, ये क्या होती है बेटा, क्या बोलते हैं उसको आप लोग, फनल बोलते हैं बेटा, आप लोगों ने सबने देखी होगी फनल, फनल होती है, ठीक है। आपने इसको उल्टा रखना है बेटा, उल्टा ऐसे, इसलिए इसको वर्ड देंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड फनल। क्या बोलेंगे इसको बेटा, ये इन्वर्टेड फनल है हमारे पास, समझ आया। क्या रखिए बेटा इसके ऊपर हमने, इन्वर्टेड फनल, उल्टा करके फनल रखी इसके ऊपर। यहाँ पर हमें कॉटन रखते हैं इसके ऊपर बेटा, इसको बोलते हैं कॉटन प्लग। एक्सपेरिमेंट सेटअप क्लियर होगा, ये कैसे डायग्राम बनाना है बच्चे, बोलो बेटा कोई डायग्राम में किसी को डाउट हो कि हमने इसको कैसे डायग्राम बनाया है। डायग्राम सबको क्लियर हो गया कैसे बनाया, ड्रॉ किया बेटा मैंने, ठीक है। एक स्टैंड लिया, नीचे बर्नर दिया, चाइना डिश ली, उसके अंदर दोनों सोल्ट ले लिए, इन्वर्टेड फनल प्लेस कर दी और उसके माउथ पे जो ओपनिंग है उसकी वहां पर क्या कर दिया, कॉटन प्लग लगा दिया बेटा, राइट। चलिए एक्टिविटी करते हैं बेटा, लिखिए एक्टिविटी, लिखेंगे एक्टिविटी। A mixture of ammonium chloride and the salt, a mixture of ammonium chloride and the salt, mixture of ammonium chloride and the salt is taken in the china dish, is taken in the china dish, right. Second point, an inverted funnel is then placed on the china dish. फर्स्ट क्लियर हो गया, चाइना डिश के अंदर आपने क्या लिया है, मिक्सचर ले लिया अमोनियम क्लोराइड और सोल्ट का, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, इन्वर्टेड फनल, इन्वर्टेड फनल इज प्लेस्ड ऑन द चाइना डिश, ठीक है, उसके ऊपर हमने इन्वर्टेड फनल को प्लेस कर दिया है। थर्ड पॉइंट, कॉटन प्लग, कॉटन प्लग इज यूज्ड टू क्लोज द स्टेम, स्टेम मतलब इसकी जो ये अपर पार्ट है इसको स्टेम बोलते हैं बेटा, ठीक है। देख लो बेटा, कॉटन प्लग इज यूज्ड टू क्लोज द माउथ या स्टेम बेटा, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, द डिश इज हीटेड जेंटली, इसको धीरे धीरे हम हीट करेंगे बेटा, द चाइना डिश इज हीटेड जेंटली, इसको धीरे धीरे हम हीट कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, जैसे आप इसको धीरे धीरे हीट करोगे, इसके अंदर एक सब्सटेंस के क्या बनने शुरू हो जाएंगे बेटा, ये वेपर्स बनने शुरू हो जाएंगे, इसके वेपर्स बनेंगे बेटा, ये अमोनियम क्लोराइड के। क्यों, अमोनियम क्लोराइड कैसा सब्सटेंस है बेटा, सब्लिमेबल सब्सटेंस है, उसके जल्दी से वेपर्स बन जाते हैं, वोलेटाइल सब्सटेंस होता है जिसके जल्दी से वेपर्स बन जाएंगे। हीट करने में क्या हुआ, अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स बनने शुरू हो गए, ये वेपर्स बन गए बेटा, ठीक है। और जैसे जैसे वो वेपर्स जाएंगे ऊपर, तो जो ग्लास की बोल्स हैं इसके ऊपर ही चिपक जाएंगे, बिकॉज बाहर तो जाएंगे नहीं वेपर्स, बाहर क्यों नहीं जाएंगे बेटा, बंद कर रखे हैं हमने उसको, ऊपर से बंद कर रखे हैं, ग्लास है बाकी सारा, तो ये वेपर्स क्या होंगे, इसके ऊपर चिपक जाएंगे बेटा, ऐसे सारे, ये सारे वेपर्स आएंगे जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, क्या आप ये दिखा रखे बोल्स पे बेटा, ये क्या है, ये वेपर्स हैं बेटा जो चिपक गए इसके ऊपर जाकर, और ये किसमें फॉर्म में आ गया, वापस से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए वेपर्स। क्यों, अब ऊपर जाने की जगह तो मिली नहीं, वो कूल हो गए उसके, चिपक के उसके बोल से, ग्लास की बोल से, और हमारे को अमोनियम क्लोराइड ऊपर मिल गया ऐसे बोल्स के ऊपर। मतलब सारा आप देखोगे जो इसका जो इन्वर्टेड फनल है ना, सारी व्हाइट व्हाइट हो जाएगी बेटा, क्यों, तो सारा क्या है, वो अमोनियम क्लोराइड है जिसके ऊपर डिपॉजिट होता जा रहा है, और नीचे क्या रह जाएगा इस तरीके से, फिर बाकी क्या रह जाएगा बचा हुआ, सोल्ट रह जाएगा आपके पास, राइट। समझ आ गया बेटा, ठीक है। तो उसके आगे लिखेंगे, एक्टिविटी तो नोट कर ली बच्चे, उसके आगे लिखेंगे आप लोग ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, लिखो
ऑब्जर्वेशन फर्स्ट लिखेंगे, as we know that ammonium chloride is a volatile substance, as we know that ammonium chloride is a volatile substance, as we know ammonium chloride is a volatile substance, it gets converted into the vapors, it gets converted into vapors which it gets converted into the vapors which get deposited on the inner surface of the funnel, inner surface of the funnel, जो सरफेस अंदर वाला सरफेस है फनल के उसके ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज नोन एज सब्लिमेट। तो ये बना ना, ये डिपॉजिट हुआ यहाँ पर, इसको बोलते हैं सब्लिमेट, दिस इज नोन एज सब्लिमेट, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, कॉमन सोल्ट जो NaCl था बेटा, इट रिमेन्स इन द चाइना डिश, कॉमन सोल्ट रिमेन्स इन द चाइना डिश, कॉमन सोल्ट remains in the china dish as a residue। बाकी बचा हुआ क्या है, रेसिड्यू है ना बेटा, ये जो बच जाएगा इसके अंदर वो सोल्ट बच जाएगा, वो रेसिड्यू रह जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज वो वोलेटाइल नहीं था, इसलिए वो रह गया बच्चे, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, स्पैटुला होता है आपके पास, स्पैटुला पता क्या होता है? स्पून की शेप का चम्मच जैसा होता है। हाँ, चम्मच जैसा, बिल्कुल छोटा सा, ऐसे इस टाइप से इसका माउथ होता है, और ये आप उसकी हेल्प से इसको स्क्रैप कर दोगे, निकाल दोगे यहाँ से, इसको जो जिसके ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं, उसकी हेल्प से इसको स्क्रैप कर दोगे, अलग कर दोगे इसको, और हमारा जो है, हमारे पास अमोनियम क्लोराइड अलग हो गया और सोल्ट क्या हो गया, अलग हो गया, राइट। से स्क्रैप क्या होता है बताना वापस।